नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीडी दादीज और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। आपने भी बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्पीच सुने होंगे। ये वीडियो आपकी मदद करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किसको सुनना चाहिए, आपको किसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, आप किस तरफ अपने जीवन को ले जाना चाहते हो और इसके लिए आपको एक बड़ा गुरु चाहिए होता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ आएगा कि मुझे किस ओर जाना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मैं उन सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, एक नई दिशा दी है और लाखों लोगों को सक्सेस होने में बहुत बड़ी मदद की है। इसलिए इन सभी को मैं दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। सबके चहेते संदीप माहेश्वरी। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो संदीप माहेश्वरी को नहीं जानता, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, इनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, इनका फेस, इनका स्टाइल, हर एक चीज़ ऐसी है कि हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इनके फेस पे आपको एक शानदार सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक शांति, प्रेम, हर चीज़ इनके चेहरे पे मिलेगी। एक बार किसी ने इनका वीडियो देख लिया तो उनका दीवाना हो जाता है। उनके सैकड़ों वीडियोज़ यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, आपको ज़रूर देखने चाहिए। इनकी क्वालिटी क्या है, ये स्पेशली जोर देते हैं आपको बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए, कि आप खुश, बैलेंस्ड लाइफ और शांति से कैसे जी सकते हैं। ये स्पेशली किसी चीज़ पे जोर नहीं देते। ये नहीं कहते कि आपको खूब सारा पैसा कमाना चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहिए। ये भी नहीं कहते कि आपको बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए। ये भी नहीं कहते कि सारी दुनिया की मदद करो, अपना सब कुछ लुटा दो। किसी भी चीज़ पर ये स्पेशली फोकस नहीं डालते। ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कैसे जी सकते हो, शांति के साथ, खुशी के साथ, अच्छे रिलेशनशिप के साथ, अच्छे पैसों के साथ और एक स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ आप कैसे जी सकते हो। ये आपको बहुत से तरीके बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर आपके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा सकते। ये आपके लिए बेकार चीज़ है। ये कहता है कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा। आपके परिवार की, आपकी खुद की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, यानी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो। अब आप पैसे के पीछे भागना बंद करो। यानी आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई है, फिर भी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो आपका जीवन बेकार हो रहा है। आप एक स्टेज पे आ गए हैं, अब आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपका जीवन करना चाहता है, जो आपका पैशन है, जो आप रियली करना चाहते हो, अपने दिल से, अपने मन से जो करना चाहते हो उसे कीजिए। प्रोफेशन आपका सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को गुजारा करने के लिए है, लेकिन जीवन जीने के लिए आपको अलग चीज़ें चाहिए होंगी। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए कि अब मेरा जीवन क्या करना चाहता है। मेरे खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई है, अब मैं अपना जीवन का उद्देश्य ढूंढूं। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जाइए, दोस्तों को समय दीजिए, हर चीज़ को टाइम दीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस कीजिए। थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। हर चीज़ पे ये जोर देते हैं और एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को बिल्कुल लॉजिक के साथ क्लियर करते हैं। तो आपको इनके सारी वीडियोस देखने चाहिए और जो बात ये कहते हैं वो सबसे पहले वो खुद पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, तो प्रैक्टिकली ये खुद अपनी लाइफ पर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे इनका इनकम सोर्स दूसरा है। इनका इनकम सोर्स है फोटोग्राफी की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू इनका बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, यानी लाखों करोड़ों रुपए में ये कमाते हैं। अब जो ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं या मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, इनसे ये 1 रुपया भी नहीं कमाते। ये कहते हैं ये मेरा पैशन है, मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी लाइफ के लिए काम कर रहा हूँ। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, पैसों के लिए मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। हालांकि अगर ये चाहे तो यूट्यूब से ये करोड़ों रुपए मंथली कमा सकते हैं, पर ये नहीं कमाते। आपने इनके किसी भी वीडियो पर कॉमर्शियल एड नहीं देखा होगा, ये अलाउ नहीं करते। इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है। ये अपनी स्पीच का 1 रुपया भी फीस नहीं लेते, उल्टा ये खर्च करते हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो बनाने के लिए ये पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं कि इस वीडियो से कुछ सीखो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। ये चाहे तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पर ये कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब इस चीज़ से मुझे पैसा नहीं चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं कमा लेता हूँ, मेरे अदर सोर्सेस हैं वहाँ से मैं पैसा कमाता हूँ। ये चीज़ मैं अपने खुद के लिए करता हूँ। एक और चीज़ पे ये विशेष जोर देते हैं कि लाइफ में बड़ा सोचो, कभी छोटा मत सोचो, लाइफ में बहुत बड़ा सोचो। आम इंसान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो छोटा सोचता है और वो उसे मिल जाता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बेरोजगार इंसान है, वो मैक्सिमम ये सोचेगा कि 15 से 20 हज़ार रुपये की मुझे जॉब मिल जाए तो मेरा गुजारा होता रहे। और वो इतना छोटा सोचेगा
और उसका प्रयास का लेवल भी उतना छोटा ही होगा, इसलिए उसे छोटा ही मिलेगा। हो सकता है उसे 15 से 20 हज़ार रुपये की एक नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अब वो और थोड़ा बड़ा सोचेगा, लेकिन फिर भी छोटा ही होगा। फिर वो सोचेगा कि मुझे 50,000 रुपये की जॉब मिल जाए, 50-60 हज़ार रुपये अगर कमा लूँ तो मेरा गुजारा हो सकता है। अब उसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक्चुअली उसका टारगेट अभी भी छोटा है। अब वो प्रयास 50,000 के लिए ही करेगा। या लाइफ के किसी भी फील्ड में, पैसे में नहीं, किसी भी फील्ड में इंसान छोटा ही सोचता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करता है, इसलिए उसको छोटा मिलता है। बड़ा सोचता ही नहीं, इसलिए बड़ा नहीं मिलता। छोटा छोटा सोचता रहता है और छोटा छोटा मिलता रहता है, इसलिए जीवन भर वो दुखी रहता है और अनसेटिस्फाइड रहता है। ये कहते हैं कि सोचो तो बहुत बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि उसके 50% तक भी अगर आप पहुंच गए तो आप सारी दुनिया से आगे होंगे। लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि जीवन में पूरा ही ना हो, असंभव लक्ष्य होना चाहिए। उसका कुछ प्रतिशत भी अगर आपने हासिल कर लिया तो आप सारी दुनिया से आगे होंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक और नया कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि आसान है। इनका कहना है कि दुनिया में कुछ भी करना आसान है, मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते नहीं, आपको लगता है कि ये काम मुश्किल है, इसलिए आप उस काम को करने की कोशिश नहीं करते। ये कहते हैं एक बार दिल से, एक बार मन से किसी काम के बारे में सोचिए, कुछ करने का डिसाइड कीजिए, कुछ करने का जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। सब कुछ आसान है, दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, सब आसान है। अगर आपने मान लिया कि आसान है तो उस चीज़ को आप हासिल भी कर लोगे, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप एक बार घर से निकलो तो सही। तो अगर आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, बैलेंस लाइफ जीना चाहते हो, खुशी खुशी जीवन को गुजारना चाहते हो, तो इनको फॉलो करें, इनकी हर बात को सुने, समझें और अपने जीवन पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं सदगुरु की, जिनका नाम है जग्गी वासुदेव। दुनिया उन्हें सदगुरु के नाम से जानती है। सारी दुनिया में सदगुरु को जानते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां सदगुरु फेमस नहीं है, यानी ये इंटरनेशनल लेवल के गुरु हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको लगता है कि ये मोटिवेशन कुछ अलग चीज़ है और स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे आप डीपली जाते हो, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते हो, आपको लगता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। मोटिवेशन और अध्यात्म दोनों अलग अलग नहीं हैं। मोटिवेशन की जो अगली स्टेज है, एक डीप स्टेज जो है, वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो सदगुरु हर चीज़ को लॉजिक के साथ इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जिस फील्ड के बारे में ये नहीं जानते। शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जिसका जवाब इनके पास नहीं है। आप साइंस के बारे में, आप साइकोलॉजी के बारे में, आप मेडिकल फील्ड के बारे में, आप ब्रह्मांड के बारे में, दुनिया के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड का कोई सवाल कीजिए, पूरे लॉजिक के साथ आपको सेटिस्फाई करेंगे। इसीलिए सारी दुनिया इनकी दीवानी है। ये थोड़ी डीप बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हमेशा साथ में रख के बात करते हैं। ये भी बैलेंस लाइफ की बात करते हैं। ये स्पेशली ये नहीं कहते कि आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाना है या आपको बिल्कुल वैरागी हो जाना है, सब कुछ त्याग देना है, भगवान की तपस्या करनी है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल, यानी हमारी सोच से बियॉन्ड, बहुत डीप स्टडी की है इन्होंने। तो इतना इतना नॉलेज होना, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना किसी इंसान के लिए कैसे संभव है? सदगुरु स्पेशली जोर देते हैं खुद पर। खुद का मतलब कि आप खुद पर काम करो, खुद के बारे में जानो, भीतर की ओर मुड़ो और अपने अपने आप को जानो कि आप क्या हो, कहाँ से आए हो, आप किस लिए पैदा हुए हो, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। यानी इनका पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि आप सबसे पहले खुद को जानो। इनका कहना है कि इस दुनिया में सबसे जटिल मशीन है इंसान का शरीर और उसका माइंड। अगर आपने उसके बारे में जान लिया तो आपके लिए जानने को कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी अगर आप शांति से बैठ के खुद के बारे में सब कुछ जान लेते हो तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते। इवन आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जान सकते हो, ये ऐसा दावा करते हैं। और इनको देख के लगता भी है कि ऐसा रियली हो सकता है, क्योंकि इतना नॉलेज एक इंसान के पास कैसे हो सकता है? जरूर मेडिटेशन से, ध्यान से ही इतना नॉलेज गेन किया जा सकता है। ये लाइफ के हर फील्ड के बारे में आपको बता सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन सबसे पहले खुद पर काम कीजिए। ये यही बताते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है, इतनी क्वालिटीज आपके अंदर है, वो सारी की सारी अभी निष्क्रिय पड़ी। आपको उनको एक्टिवेट करना होता है। जैसे कई चक्रों की बात करते हैं कि आपको चक्र को एक्टिवेट करना होता है। हो सकता है ये कुछ डीप हो जाए और यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाएँ, पर इनका कहना ये है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले खुद पर काम कीजिए और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए ताकि आप कुछ भी करने में सक्षम रहें।
एक और चीज़ पे ये जोर देते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप कुछ और हो। आपने अपने शरीर को, अपने बुद्धि को ही मैं मान लिया है, जबकि मैं कुछ और है, इन दोनों के बियॉन्ड है। इनका कहना है कि शरीर समय के साथ आपने एक्यूमुलेट किया है, या धरती से आपने उधार लिया है, कुछ खा के पी के। ये मिट्टी है, इस मिट्टी से आपने इस शरीर को उधार लिया है और समय आने पर आपको इसको चुकाना होगा, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है। इस शरीर को आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, आप कुछ और हो। आप कई बार अपने माइंड को खुद मान लेते हो कि मैं ये हूँ, मैं वकील हूँ, मैं किसान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। इनका कहना है कि ये भी समय के साथ आपने एक्यूमुलेट किया है, यानी जो थॉट, जो चीज़ें आपके माइंड में भरी गई हैं, आपने खुद को वैसा ही मान लिया है। जहाँ आप पैदा हुए, जो जो लैंग्वेज आप बोलते हो, आपने खुद को उसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए आप ये सोचते हो कि मैं ये हूँ, पर एक्चुअली आप वो भी नहीं हो। यानी मेमोरी और बॉडी, आप दोनों ही नहीं हो, आप इन दोनों के बियॉन्ड कुछ और हो। ये कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचिए, जिस दिन आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं ये दोनों चीज़ें नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ। आप अनुभव कर लोगे कि मैं ये हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं मेमोरी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ये हूँ। जब आप एक्चुअल मैं तक पहुँच जाते हो, तब कुछ भी करना आपके लिए असंभव नहीं है, कुछ भी जानना आपके लिए असंभव नहीं है, और आपके लिए कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, हर चीज़ का जवाब आपके भीतर होगा, यानी पूरा का पूरा ज्ञान आपके भीतर ही है। ये स्पेशली स्पिरिचुअलिटी भी जोर नहीं देते, ये सोशल वर्क पे भी बहुत जोर देते हैं कि इस देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। पहले अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए, फिर इस देश दुनिया के लिए कुछ कीजिए। और प्रैक्टिकली ये करते भी हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, कावेरी पुकारे, यानी कावेरी नदी को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी ये सेव सोइल पर काम कर रहे हैं, यानी मिट्टी बचाओ। पूरी दुनिया में इन्होंने चक्कर लगाया है मोटरसाइकिल से, और पूरी दुनिया को जागृत किया है, और पूरी दुनिया इनकी फैन हो गई है। अगर आप मेडिटेशन में रुचि रखते हो, तो इन्होंने मेडिटेशन के लिए एक स्पेशल जगह डिजाइन की है, जो बिल्कुल साइंटिफिक है, जिसे ध्यानलिंग कहते हैं। इन्होंने ध्यानलिंग स्थापित किया है, और इनका कहना है कि जो भी ध्यानलिंग के एरिया में जाके बैठता है, वो आसानी से ध्यान लगा सकता है। अगर आप ध्यान में रुचि रखते हो, तो ध्यानलिंग के पास जरूर आपको जाना चाहिए। तो जीवन की सफलता के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी भी सीखनी है, यानी ऑल ओवर जीवन के बारे में सब कुछ जानना है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, इनकी वीडियोस देखिए, आप खुद जानने लग जाओगे कि कितना लॉजिक है। हर चीज़ को लॉजिक के साथ, साइंटिफिक रीजन के साथ ये एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, या ये नहीं कहते कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, भगवान को याद करो, पूजा पाठ करो, ये वो। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक बताते हैं कि पूजा पाठ के पीछे क्या लॉजिक है, मेडिटेशन के पीछे क्या लॉजिक है, भगवान की पूजा करने में क्या लॉजिक है। जितने भी अंधविश्वास की जो छोटी मोटी चीज़ें चलती है, उन सब के पीछे ये कोई ना कोई लॉजिक बताते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, और इतना आसान तरीके से बताते हैं कि आप उसे ईजिली समझ सकते हो। तो अगर आपको जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचना है, जीवन के एक्चुअल लक्ष्य तक पहुंचना है, सच को जानना है, तो इनको फॉलो कीजिए और इनके वीडियोस देखिए। अब बात करते हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा की। एक शानदार पर्सनैलिटी के धनी हैं, इनको देख के ही एनर्जी आ जाती है। इतना फ्लो के साथ, इतनी एनर्जी के साथ बात करते हैं कि देखने वाले में तुरंत करंट आ जाता है। इनको कभी भी आप सुस्त मूड में नहीं देखेंगे, हर वक्त जैसे जोश में रहते हैं, और जोश के साथ बात करते हैं, बड़ी स्पीड के साथ बात करते हैं, और सब में जोश जगाते हैं। ये हमेशा जोश से भरे हुए रहते हैं, और उनकी ऑडियंस भी जोश से भरी हुई रहती है। ये सबसे खास बात है इनकी, ये कभी सुस्त नहीं होते, हमेशा जोश जगाते रहते हैं। इनकी मेन खास बात यह है कि ये ज़्यादा बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें, आप पैसा कैसे कमा सकते हो। ये एक बड़ा बिजनेस नाम से योजना चलाते हैं, जिसमें लोगों को बड़ा बिजनेस करना सिखाते हैं, और बिजनेस में आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवा सकते हो, ये सब कुछ आपको सिखाते हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउस में ये ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं। इनके पास इतना डेटाबेस है, इतना एनालिसिस इन्होंने बिजनेस पर किया है कि इनके मुकाबले कोई और नहीं है। किसी भी बिजनेस के बारे में इनके पास पूरी स्टडी है, हर बिजनेस के पूरे लॉजिक बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक ये गया, किसी बिजनेस को कैसे आप मुकाम तक लेके जा सकते हो। साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, बिजनेस की एक एक चीज़ की, एक एक बारीकी की ये स्टडी करते हैं, और फिर आपको गाइड करते हैं कि बिजनेस में आप कैसे सक्सेस हो सकते हो। ये आध्यात्मिकता की बात भी करते हैं, और इनकी ये सबसे शानदार बात यह है कि ये गीता को बिजनेस से जोड़ के ट्रेनिंग देते हैं। कितनी अजीब बात है कि गीता के ज्ञान को आप कैसे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और आप सक्सेस हो सकते हो। गीता के कई श्लोक को उन्होंने एक्सप्लेन किया, पहले गीता के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, फिर बिजनेस के संदर्भ में, कि आप बिजनेस में इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, और एनर्जी के साथ काम करना है, तो आप इनके वीडियोस देखिए, आपको बहुत सी ट्रिक्स मिलेंगी,
आपको बहुत सी ऐसी टेक्निक मिलेगी जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के साथ आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो इनके वीडियो इस पर्पज से आप जरूर देखें। अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। इनको सुनने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये इतना क्लियर कट बताते हैं कि हो सकता है वो बात आपको हजम ना हो। ये डांटते हैं, फटकारते हैं, अपनी ऑडियंस को डांटते हैं। जब आप इनकी बात को सुनोगे तो आपको लगेगा कि आपके गाल पर कोई तमाचा मारा गया है। इतना डांट फटकार के साथ ये बात करते हैं, आपकी छोटी छोटी मूर्खता को इतना जलील करते हैं कि आप खुद शर्म से मर जाते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और लॉजिक के साथ ये बताते हैं कि आप कितने घिनौने, कितने कितने छोटे काम में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तब आपको रियलाइज होता है कि ये बात बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल छोटे छोटे कामों में मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कभी बड़ा सोच ही नहीं पा रहा। आपकी हर एक मूर्खता पर आपको डांटते हैं, फटकारते हैं। ये इनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। ये जो सच है वो बताते हैं। ये आपके फेवर में आके बात नहीं करते, आपकी जो गलती है वो बिल्कुल डांट के बताएंगे। तो इनको सुनना एक हिम्मत का काम है। अगर आप में हिम्मत है तो आप इनको सुन सकते हो। ये भी हर फील्ड के बारे में आपको बता सकते हैं। ये स्पेशली जोर देते हैं वेदों पर, वेदांत पर और खुद पर काम करने के लिए। ये मेटेरियलिज्म को ध्यान में नहीं रखते। ये भौतिकवाद का सपोर्ट नहीं करते। ये कहते हैं कि भौतिकवाद में फंसकर आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल चिंदी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप जीवन को बर्बाद कर देते हो। जैसे कुछ पैसों के लिए आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, कुछ पैसों के लिए आप अपने आप को बेच देते हो, आप जॉब करते हो और थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हो उसके सामने। तो इतना गिरना भी ठीक नहीं है कि थोड़े से पैसों के लिए आप इतने गिर जाते हो। आप किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए आप अपने आप को गिरा देते हो। किसी भी सुंदर स्त्री को देख के भी आप अपने आप को नतमस्तक कर देते हो, पूरा सरेंडर करते हो, अपना अस्तित्व को मिटाने को तैयार हो जाते हो। ये कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों जीवन बर्बाद करते हो। जीवन में कुछ करना ही है तो कुछ बहुत बड़ा करें। अपने मन को कंट्रोल में करो। आपका मन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। हर छोटी सी चीज़ के लिए आप बर्बाद होने को तैयार हो। आप बिल्कुल लेट जाते हो, आप लेटने को तैयार हो, नतमस्तक हो जाते हो, सरेंडर हो जाते हो, अपने आप को बेच देते हो। इतनी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। जीवन में कुछ बहुत बड़ा कीजिए। वेदों का शानदार ज्ञान इनके पास है, आपको इनको जरूर सुनना चाहिए।